वन। ये दो लेंस नहीं है बच्चों, ये लेंस एक ही है। अभी हम समझाएंगे। ये से आपका 2D कैंसिल हो गया, माइनस डी स्क्वायर अपोन। लोग चर्चा करेंगे कि ये वस्तु है, इसकी लंबाई हम लोग किस तरीके से निकालें। अभी वाला है विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। तो ये अपना एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसकी आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम लोग करते हैं शुरुआत। तो हम लोग इसका चित्र थोड़ा सा आपको जटिल सा लग रहा होगा, इसे हम लोग समझते हैं। देखिए आप समझिए, इसे हमारा एक जटिल सा चित्र बना हुआ है। आप घबराइए मत। इसमें ये बताता है कि इसमें जो लेंस यूज किया जाएगा उसकी जो फोकस दूरी है उसके 4 गुने से ज़्यादा फोकस दूरी किसकी होनी चाहिए, इन पिनों की। तो यानी कि यदि 2 पिनों के बीच की दूरी इसमें लेंस की जो फोकस दूरी होगी उससे 4 गुने से ज़्यादा, तो एक पिन का प्रतिबिंब दूसरी पिन के जस्ट नीचे वास्तविक और उल्टा बनेगा, राइट। तो हम लोग समझते हैं बात को। देखिए बच्चों, हमारे पास जैसे कोई पिन रखा हुआ है AB, और ये हमारी कंडीशन है लेंस की L1। ये दो लेंस नहीं है बच्चों, ये लेंस एक ही है। अभी हम समझाएंगे ये यहाँ पे क्या है। देखिए समझिए, यहाँ पे जैसे ये वस्तु हमारी है L1, ये लेंस जो हमारा उत्तल है इसकी फोकस दूरी F है, और ये L1 कंडीशन में रखा हुआ है। तो इसकी जो इमेज बनेगी दूसरी पिन जो हमारी CD है उसके नीचे देखिए A डैश V डैश इसकी इमेज बन रही है, जस्ट इसके नीचे है ना। अब अगर हम क्या और इन इसे D विस्थापित कर दें, कितना विस्थापित कर दें D, तब क्या होगा, इसे हमने D विस्थापित कर दिया। पहले प्रथम स्थिति में इसकी दूरी कितनी थी, U दूरी थी। जो वस्तु थी वो लेंस से U दूरी पे रखी हुई थी, है ना, U दूरी पे रखी हुई थी बच्चों वस्तु। तो इसने इसका जो प्रतिबिंब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है B दूरी पे बना दिया प्रतिबिंब इसका, ठीक है। और अगर हमने क्या किया, इसमें विस्थापन D कर दिया, इस लेंस को उठा के विस्थापन D तक हम लोग ले गए L2 कंडीशन में। तो इसकी जो इमेज वस्तु AB दे, देखिए इस तरीके से हमने दिखाने की कोशिश की रेड से इसे। तो इसी वस्तु की इमेज जस्ट उसी पिन के नीचे AV डबल डैश बना है, ठीक है। कितना बना, AB डबल डैश। अब बच्चों यहाँ पे बात ये समझने वाली है, ये जो पॉइंट हमारे A और C पॉइंट हैं जो लेंस के संयुग्मी फोकस हैं, या यूँ कहिए बात को, यदि हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस V ले लें, मतलब इस लेंस के सामने B दूरी पे, अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी पे अगर हम वस्तु रखें B दूरी पे, तो इसकी इमेज C पर बनेगी, मतलब U दूरी पे बनेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब एक तरीके से हम लोग यहाँ साधारण भाषा में समझ सकते हैं कि यदि इधर U दूरी है तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो U ही होगी, सही है ना। अगर हमारी जो CD है इसका प्रतिबिंब कहाँ पे, इसके नीचे जस्ट बन जाएगा, AB के नीचे, है ना। दूसरे शब्दों में कहिए, यदि हम किसी वस्तु को लेंस के सामने B दूरी पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, U दूरी पे बन जाएगा। अगर U दूरी पे वस्तु रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, B दूरी पे बन जाएगा। तो क्योंकि A और C लेंस L1 और L2 के क्या हैं, संयुग्मी फोकस हैं। तो कुल मिला के बच्चों यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो भी हमारी U ही हो गई है। और जो दोनों पिन हमारे रखे हुए हैं A और C, जो इनके बीच की जो हमारी डिस्टेंस है बच्चों, वो हमारी डिस्टेंस A है। कितनी है, A है। तो यानी कि दो पिनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो स्मॉल a है। फर्स्ट कंडीशन में हमने आपको समझा दिया। U दूरी पे जब वस्तु थी तो इसे ग्रीन के कारण, देखिए यहाँ पे इमेज हमारी ग्रीन यहाँ से दिखाया है, A डैश V डैश। और इसके बाद जब हम इसे विस्थापित करके D दूरी पे ले गए तो इसी की इमेज जाके उसी पिन के नीचे बनी है हमारी AB डबल डैश, और इसकी जो डिस्टेंस है U है, ठीक है। तो अब इसकी जो फोकस दूरी अगर लेंस की हमारी F है तो बच्चों इसके लिए फार्मूला निकल के आएगा, F बराबर A स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अपोन 4A। ये सूत्र निकल के आएगा बच्चों फोकस दूरी का। तो हम लोग अभी इसका ही निगमन करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रथम अब यहाँ पे हम लोग बात क्या करेंगे, प्रथम कंडीशन क्या है, इसमें हम लोग जोड़ के देखते हैं, यहाँ पे समझते हैं। जैसे हमारा जो A है यहाँ पे बच्चों, तो A देखिए किसके बराबर हो सकता है, देखिए यहाँ तक B है और हमारा ये U है ना। तो हमारा A बराबर जो हो जाएगा, तब हम लोग बच्चों क्या करेंगे, A जो हमारा होगा चित्र से
क्या घटना घटेगी, ए हमारा है u प्लस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पूरी है v, तो u प्लस b के बराबर हो गया a। ये डाल देते हैं समीकरण फर्स्ट। तथा अब समझो बच्चों, हमें d का वैल्यू निकालना है। यदि किसका निकालना है, d का मान, तो कैसे निकालेंगे d का मान हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा v है हमारा, ये क्या है v है, और इधर देखिए बच्चों यहाँ पे जो u है, तो v से अगर हम u कम कर दें तो हमारा कौन बच जाएगा, d बच जाएगा। देखिए इधर का जो हिस्सा u है ना, ये देख रहे, इतना अगर कट जाएगा तो कौन बचेगा, d बचेगा यहाँ पे हमारा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं d बराबर b माइनस यू, ये हो जाएगा अपना समीकरण 2, है ना। तब हम लोग इन्हें कर देंगे सॉल्व। तब समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ देते हैं हम लोग इन्हें बेटा, सॉल्व ही करना है एक तरीके से हमें, है ना। तो सॉल्व कैसे करेंगे, दोनों जब जोड़ेंगे तो इधर का u कट जाएगा, है ना, तो u कट जाएगा। तो एक तरीके लिखिए यहाँ पे u प्लस v, u प्लस b प्लस b माइनस u, b माइनस u बराबर a प्लस d, u से u कैंसिल हो गया, 2v बराबर a प्लस d हो गया, बटा में जाएगा हमारा। तो यहाँ से बेटा v का मान मिलेगा a प्लस d अपॉन 2, ये किसका मान मिल गया, v का। ये उठा के वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, तो v का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में बच्चों इसका मान रख देंगे तो हमें मिल जाएगा a बराबर u प्लस a प्लस d बटा 2। तो ये इधर घटा देंगे तो कुल मिला के हमें यहाँ से बेटा u का वैल्यू निकालना, तो u बराबर मिलेगा a माइनस a प्लस d अपॉन 2। इस तरीके से अपॉन में बंद कर लेंगे, अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 2 हो गया सॉल्व, तो इधर हो गया 2a माइनस, इसके अंदर जाएगा माइनस a माइनस d, एक कम हो जाएगा, तो u बराबर a माइनस d अपॉन 2। ये मान निकल आया अपना u का। अब हम लोग बेटा बढ़ते हैं आगे की ओर। तब हम जानते हैं बेटा, क्या जानते हैं, 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन क्या होता है, u होता है ना। तो u बा b के मान चिन्ह सहित रखने पर, चिन्ह सहित रखने पर, निशान सहित इनके मान हम लोग जब रखेंगे तो यहीं पे u और b के मान रख देते हैं। देखिए ये हमारा v है और ये u है, देखिए b इधर है हमारा तो पॉजिटिव रहेगा, u हमारा इधर को वस्तु रखी हुई तो निगेटिव हम लोग यहाँ पे रखेंगे। तो वैल्यू हम लोग रखते हैं बेटा 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन b का वैल्यू क्या है बेटा, a प्लस d अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन u का मान ये है, तो माइनस लगेगा क्योंकि हमने बताया u इधर है, तो माइनस a माइनस d अपॉन 2, राइट, माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 अपॉन f बराबर 2 ऊपर जाएगा, तो 2 अपॉन a प्लस d प्लस 1 अपॉन, ये भी 2 ऊपर चला जाएगा तो ये भी ऊपर भेज देते हैं a माइनस d, राइट। अब 1 अपॉन f बराबर एल्शियम आएगा हमारा a प्लस d इंटू a माइनस d, ये इधर आएगा 2 a माइनस d प्लस 2 a प्लस d। तो 1 अपॉन f बराबर मल्टीप्लाई करिए बच्चों, 2a माइनस 2d प्लस 2a प्लस 2d अपॉन, इधर देखते हैं बेटा a प्लस v a माइनस v, तो मतलब a स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, 2d से आपका 2d कैंसिल हो गया, ये हो गया 4, कितना हो गया 4, तो मिलेगा बेटा 1 अपॉन f बराबर 4a, कितना हो गया 4a अपॉन a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, है ना। तो कुल मिला के इसे अब जब हम पलट देंगे तो f का वैल्यू मिल जाएगा a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन 4a, ठीक है। इस तरीके से ये अपना निकल आएगा फोकस दूरी का सूत्र, ठीक है। अब हम लोग
भागना नहीं है, अभी रुके रहें। अभी हम चर्चा करेंगे वस्तु है इसकी लंबाई हम लोग किस तरीके से निकालें। अभी इसमें देखिए हम लोग आगे चर्चा करते हैं, ये आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए बच्चों, हम लोग अब बात करेंगे वस्तु की लंबाई हम लोग किस तरीके से निकालेंगे। ये जो वस्तु ए बी की लंबाई हम लोग यहाँ से पता, इसे नाम दे दो बेटा L1 है, इसे नीचे लिख लेते हैं यहाँ पे L1, यहाँ से हटा दो, ये L2 इस कंडीशन यहाँ लिख लो, ठीक है। अब समझो ये L2 हो गया। अब यहाँ पे बच्चों बात करिए, आप यहाँ पे समझिए, एक ट्रेंगल हमारा बन रहा L1AB दिख रहा है ना, और एक ट्रेंगल है L1A' है ना। तो ये अब हम आ जाते हैं यहाँ पे इन्हीं त्रिभुजों में, त्रिभुज L1AB तथा त्रिभुज L1A', कैसे हैं ये दोनों समकोणिक हैं बच्चों, दिख रहे होंगे आपको। देखिए ये एंगल ये है ना, ये देखिए इसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ट्रायंगल है ना इस तरीके, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण और ये इसका 90 और ये इसका 90। तो जब ये 90-90 मिल रहे हैं तो दो कोण जब बराबर मिले तो ये समकोणिक हो गए। कैसे हो गए? समकोणिक हैं। और जब बेटा समकोणिक होते हैं तो आप समझ ही रहे होगे क्या होगा। तो यहाँ पे घटना इस तरीके से, इनकी जो भुजाएं हैं संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, यानी कि ए बी बटा इसकी जो भुजा है A' बराबर इसकी भुजा क्या है L1 अपोन, इसकी भुजा यहाँ से यहाँ तक पूरी भुजा है हमारी ये L1A' या A'L1, ठीक है, A'L1 और इसकी भुजा है AL1। समझ में आ रहा होगा। या हम लोग कह सकते AB बटा A'-B' बराबर AL1 की वैल्यू बच्चों हमारे पास U है, अपोन A'-L1 की वैल्यू पूरी यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो भी है वो रख देते हैं हम लोग। कितनी है यहाँ से यहाँ तक की? देखिए यहाँ पे हमारी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो V के बराबर हो गई। किसके बराबर हो गई? V के बराबर। या हम लोग इसे कह सकते हैं पूरा डिस्टेंस A है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यहाँ पे पूरा हमने बताया था कितना A है, पूरा जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक A है, उसमें से हम लोग U माइनस कर दें तो हमारा ये हो जाएगा A माइनस U हो जाएगा। समझ ही रहे होंगे। पूरा देखिए A है, उसमें से इतना कम कर दिया तो ये बचेगा हमारा A माइनस U। इसे डाल लेते हैं समीकरण 1। अब हम लोग आगे बच्चों बात कर लेते हैं त्रिभुज। देखिए एक और यहाँ पे ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए पूरा ट्रायंगल यहाँ से हम लोग चर्चा करते हैं L2AB तथा त्रिभुज। देखिए इधर है L2A', L2A' और B', ये भी बच्चों समकोणिक होंगे। देखिए ध्यान से समझिए, ये देखिए ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये 90 इसका, तो इसका 90 है ही हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल हो गए, ये इसके बराबर। तो इस तरीके से ये रेड वाला लाइन दिख रहा होगा आपको डॉट डैश करके, समझ रहे होंगे बात को। तो वही घटना यहाँ पे हम लोग इनकी जो भुजाएं होंगी संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी। तो यहाँ से मिल जाएगा AB बटे ये भुजा बटा इसकी भुजा बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की भुजा AB', A', B' बराबर, पहले इसकी भुजा रखी तो ये हमारी दूरी है कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पूरी रखनी है इस त्रिभुज की, यहाँ से यहाँ तक है बच्चों। ये है AL2 अपोन इसकी है L2A' या A'-L2, ये वाली हो गई। अब इनकी वैल्यू रखते हैं तो AB बटा A', B' बराबर AL2 का मान बच्चों यहाँ से यहाँ तक है, पूरा हमने बोला है A से C तक पूरा A है, पूरा कितना है A,
उसमें से हमारा इधर का कम कर देते हैं यू, तो मतलब बचा है ए माइनस यू। तो ये हो गया अपना ए माइनस यू अपोन ए डैश एल टू। ए डैश एल टू मतलब यहाँ से यहाँ तक का कितना है यू है, तो ये अपना हो गया यू। इसे डाल देते हैं समीकरण 2। तब अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे बेटा हमारा हो जाएगा समीकरण 1 व 2 का गुणा कर दो। क्या कर दो, गुणा करने पर। तो हम गुणा करेंगे बेटा, मिलेगा ए बी अपोन ए डैश वी डैश इंटू, ये हमारे पास है ए बी अपोन ए डैश बी डबल डैश। ठीक है, तो इधर का अपना है यू अपोन ए माइनस यू इंटू, और ये अपना है, इसका वैल्यू क्या है, इसका जो वैल्यू है वो है ए माइनस यू अपोन यू। यू से यू कट गया, ये इससे बेटा कैंसिल हो गया, तो ए बी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा अपोन ए डैश वी डैश इंटू ए डैश वी डबल डैश बराबर 1। ये गुणा में चला जाएगा, तो ए बी का स्क्वायर बराबर मिल जाएगा हमें ए डैश वी डैश इंटू ए डैश बी डबल डैश। तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, तो ए बी बराबर हमारा हो जाएगा अंडर रूट ए डैश वी डैश इंटू ए डैश बी डबल डैश। तो ये बेटा अपना निकल के आया फार्मूला। अब यहाँ समझिए ये है क्या चीज़, ए बी क्या है, वस्तु की लंबाई है। तो ए बी अपनी है वस्तु की लंबाई, ए बी क्या है, वस्तु की लंबाई है। ये हो गई वस्तु की लंबाई, और इसके वैल्यू हम लोग मान लेते हैं ओ है, वस्तु की लंबाई क्या मान लिया, ओ। ऐसे ही ए डैश वी डैश क्या है, ए डैश वी डैश ये है प्रारंभ फर्स्ट कंडीशन में जो प्रतिबिंब बना है, प्रथम स्थिति में प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई है ये, है ना। तो इसका वैल्यू हम मान लेते हैं, ये हमारा I1 बन गया, कितना है I1। और ये जो हमारा है ए डैश वी डबल डैश, ये देखिए ए डैश वी डैश ये बड़ा सा प्रतिबिंब बनाते, इसे मान लिया हमने I1। और ये ए डैश वी डबल डैश ये अपना क्या है, ये दूसरी कंडीशन में प्रतिबिंब बना है, दूसरी मतलब यहाँ पे ये प्रतिबिंब बना होगा इस तरीके से, है ना। दूसरी स्थिति में प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, इसे बच्चों हमने मान लिया I2 मान लिया। तब इनका वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देंगे, तो हमें मिल जाएगा O, इसे मान लिया वस्तु की लंबाई O बराबर अंडर रूट I1 इंटू I2। और ये अपना निकल के आया फाइनल फार्मूला। फाइनल तो अपना ये भी है, एक तरीके से आप समझ लीजिए, ये दोनों प्रतिबिंब की लंबाई है, ये वस्तु की लंबाई। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया, तो लाइक करिए और कमेंट कर दिया करिए आप, जिससे हमें मोटिवेट होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले